हेलो विद्यार्थियों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2022 से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ का हल लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आने वाले नवंबर माह में आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, जिसमें एड ग्रेड पुस्तिका के प्रश्नों को ही शामिल किया जाएगा। इसलिए आप इस एड ग्रेड पुस्तिका को सही सही हल कर लें। हम आपके लिए हमारे चैनल पर एड ग्रेड की सभी विषयों का हल लेकर आने वाले हैं, तो आप शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 है कैसे, कब और कहाँ। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हमने हमारी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न क्रमांक 2 से खोजा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1773 में हुए थे ये प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न क्रमांक 2 है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर भी हमने पाठ्य पुस्तक से खोजकर निकाला है। इसका उत्तर लिखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, सुलेखन वीस किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीजें को लिखते थे उन्हें सुलेखन वीस कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? इसका उत्तर है, अभिलेखागार में हम निम्नलिखित दस्तावेज देख सकते हैं। पहला, पत्र एवं ज्ञापन। दूसरा, अधिकारियों द्वारा तैयार नोट्स एवं रिपोर्ट। एवं तीसरा, निर्देश एवं सुझाव आदि हम अभिलेखागार में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? इसका उत्तर देखिए, इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था क्योंकि एक समय ऐसा था जब इतिहास सिर्फ राजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इसलिए इतिहासकार राजा को कब ताज पहनाया गया, कब विवाह हुआ, राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी, राजा कब मरा और कौन गद्दी पर बैठा आदि लिखते थे और इनकी निश्चित तिथि भी होती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? इसका उत्तर लिखिए, छपाई तकनीक से जनता को निम्न लाभ हुए। पहला, जनता को अखबार पढ़ने को मिले। दूसरा, विभिन्न मुद्दों की जानकारी मिली। तीसरा है, समाज सुधारकों एवं लेखकों के विचारों से अवगत हुए, जिससे जनता में जागरूकता आई और आजादी की भावना प्रबल हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखिए, औपनिवेशीकरण जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करता है, जिस कारण वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, औपनिवेशीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं? इसका उत्तर लिखिए, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती थी। अगला 9 नंबर का प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? इसका उत्तर है,
जेम्स मिल ने अपनी किताब में मुख्य रूप से निम्न बातों का उल्लेख किया है। पहला, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश नामक कालखंडों का उल्लेख। दूसरा, यूरोपीय समाज सभ्यता एशियाई सभ्यता से बेहतर है। तीसरा, अंग्रेजी शासन से पहले भारत में केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था आदि का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 10 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण से के क्या उद्देश्य थे? इसका उत्तर लिखिए। पहला, ब्रिटिश द्वारा कराए जाने वाले सर्वेक्षण का उद्देश्य भौगोलिक विवरण, मिट्टी की गुणवत्ता, जैव संपदा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। दूसरा, वे सर्वेक्षणों की सहायता से फसल पद्धतियों तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करते थे। इन जानकारियों से उन्हें प्रशासन को समुचित ढंग से चलाने में मदद मिलती थी। तो बच्चों, इस प्रकार आपका अध्याय 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे चैनल पर आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।